आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके लेंगे, आजादी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 8 दिसंबर को काले कृषि कानूनों के विरोध में जो भारत बंद के आह्वान नाटक है सूर्यवड़ा भारत की जनवादी नौजवान सभा पार्टी की तरफ से ये तमाम साथी स्कूलों के कॉलेजों के बच्चे हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं इनके जो साथी है इंचार्ज साथी नरेश नोदा से प्रार्थना करूँ कि अपनी कार्रवाई चलाएं। नमस्कार। आप सभी तमाम जो इस आंदोलन में पहुंचे, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से। इस सुर से शामिल है सारी की सारी ट्रेड यूनियनें, मजदूर यूनियनें इस आंदोलन में एक सुर से शामिल है। आज पूरे देश में जो है तमाम मजदूर यूनियनें भी इस आंदोलन में शामिल हैं। छात्र और नौजवानों के संगठन इस आंदोलन में शामिल है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़ी के। ये वो पंजाब की धरती, ये वो नानक की धरती है जो हमेशा से हिंदुस्तान को एक दिशा दिखाती आई है, एक रास्ता दिखाती आई है। आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा सर कटवाने लोग वो सारे पंजाब से थे। ये पंजाब की धरती की खास बात है, ये नानक की धरती की खास बात है। सूरा से पहचानिए जो लड़े दीन के हैं, उसे बहादुर मानिए जो गरीब के जैसे कि आप के देख लिए पा रहे लड़ता हैं, है। कमजोर में तो कोई भी पीट लो के बहादुरी है। ये पंजाब के आह्वान पर आज सूर्यवड़ा चौक पुराना आपने देखा होगा कि ये लाइव तस्वीरें सूर्यवड़ा चौक पुराना को ट्रैक्टर पुलिस द्वारा किसानों ने जाम कर दिया है। यहाँ से आगे सूर्यवड़ा चौक से टोहाना नरवाना कैथल की तरफ रास्ते जाते हैं, एक हिसार की तरफ व दूसरा सिरसा की तरफ, जिसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। वो लाइव तस्वीरें उकलाना के सूर्यवड़ा चौक की देख पा रहे हैं। तो देखिए हिसार रोड सूर्यवड़ा चौक। और इस साइड ये नरवाना रोड, ये पूरी तरह से जाम। और सूर्यवड़ा चौक के बिल्कुल बीचों बीच किसानों का जत्था बैठा हुआ है। अभी हम आपको और भी रोड दिखाते हैं। ये टोहाना रोड, टोहाना रोड में पूरी तरह से शाम। अभी आप लाइव तस्वीरें ये उकलाना के सूर्यवड़ा चौक की देख रहे हैं। ये सिरसा रोड, अभी DYFI हरियाणा की जिंद की नाटक टीम यहाँ पर पहुँची है, जो कि यहाँ एक नाटक प्रस्तुत करेगी। वो दिल्ली गया समर्थन देने के लिए, और पंजाब में जाकर हरियाणा के जो सारे लोग थे उन्होंने जाकर नाटक दिखाया, और उनने पंजाब के साथियों ने नू कहा भाई आड़े जो से आ रहे हैं ये तो सारे जागरों के हैं, आड़े जो इतनी दूर लगा लिए और जो ट्रालियों में बैठे हैं, तंबुआ में बैठे हैं इसी ठंड में,
यूं नाटक जो है गांव गांव जाके दिखा के आओ, उनको समझाओ, उनसे बात करो। तो हमने गांव में जत्थे चलाए, गांव में 10 गांवों में जत्थे चलाए थे और 10 के 10 गांवों में थे ट्रैक्टर ट्रालियां कुछ न कुछ साधन जो है वो दिल्ली पहुंचे। इसकी हमने खुशी की बात है कि उन लोगों ने हमारी अपील सुनी। इसमें थोड़ी गलती हो उसका मजा ना आवे नाटक में, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इस नाटक के माध्यम से आपको मुद्दे उनको जो है वो समझ में आए। ज्यादा समय न लेते हुए अभी जो है नाटक की शुरुआत करते हैं साथी कपूर। तो लीजिए दोस्तों, पेश करते हैं नाटक ये जंग है जंगे आजादी। लड़ाई करी 16 साल 17 साल 18 साल धक्के खाए 16 साल 17 साल 18 साल कोचिंग गए, ट्यूशन गए, एग्जाम भी जब तो नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। एक्सटेंट है, सीटेट है, नेट है, नीट है, अरे अब तो नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। अरे रेलवे में, बैंक में, रोडवेज में, बिजली में, कहीं तो नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। खेत बेचा, प्लाट बेचा, खुद बेचा, सब कुछ बेच दिया, अब तो नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। नौकरी? अरे कैसी नौकरी? कहाँ है नौकरी? और कौन सी नौकरी? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनाओ। मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे जिसके पास खुद कुछ नहीं है, नौकरी देने वाला कैसे बने? अरे ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है। अब देश बढ़ाएगा तुम? देश मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बढ़ेगा तुम? मोदी जी। अरे देश कब विकास करेगा जब नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। और नौकरी देने वाले कैसे बने? 56 फॉर्म भर लिए, 36 एग्जाम दे लिए, 6 इंटरव्यू दे चुके हूँ, मगर फिर भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी देने की जिम्मेवारी है आपकी, आप अपने काम के लिए हमें नौकरी दो। अरे नौकरी दो, नौकरी दो। कौन सी नौकरी? अरे कहाँ है नौकरी? रेलवे में, अरे रेलवे बिक गई, रोडवेज में, रोडवेज सारी प्राइवेट हो गई, बैंकों में, बैंक सारे पिट चुके हैं, स्कूल शिक्षा कॉलेज, अरे स्कूल सारे मॉडल संस्कृति के नाम पे प्राइवेट होने लग रहे हैं। अब वही देंगे तुम्हें रोजगार। मुझे अगले चौक पे बस भाषण देने जाना है, मेरा टाइम खराब ना करो, भागो ऐसे ही। मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, डॉन 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 डॉन। कैसे डॉन? काहे का डॉन? मैं अंबानी, मैं अडानी, हम हैं यहाँ के असली डॉन। जी हुजूर, आप ही हैं यहाँ के असली डॉन। मैं तो हूँ प्रधान सेवक, माने आप दोनों का सेवक। सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। सेवा तो तुमने खूब की, तुमने हमें रेल दी, फेल दी, BSNL दिया, BPCL दिया, LIC दिया, हवाई अड्डे दिए, अरे स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अस्पताल दे दिए, रोडवेज दे दी, बिजली घर दे दिए, सब कुछ तो दे दिया। या यूं कहिए पूरे का पूरा देश आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। सेवा तो तुमने खूब की है और हमें मेवा भी खूब मिली है। अब हमें थोड़ी हरियाली की जरूरत थी। हरियाली बोले तो हरे भरे खेत। अच्छा, तो अब तुम्हारी नजर देश के इन खेतों के ऊपर है। चिंता की कोई बात नहीं, समझो ये खेत भी तुम्हारे हुए। तुम्हारे होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन डॉन डॉन। अरे सर, मुबारक हो, आपने जो तीनों कृषि कानून बनवाए थे वो संसद में पास हो चुके हैं। अरे ये तो होना ही था। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। पूरे देश के किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं। अरे ये सोई हुई कौम कब से जागने लगी। इन मीडिया वालों को सेट करो, नकेल कसो इनकी, इन्हें समझाओ
कि इन्हीं के आकाओं के लिए मैं ये कानून लेके आया हूँ। इनकी ड्यूटियां लगाओ कि वो किसानों को समझाए कि ये किसानों के भले के लिए है कानून। सुशांत सिंह राजपूत ने किया आत्महत्या। रिया चक्रवर्ती कहते हैं सुशांत सिंह को ड्रग्स। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों ने पिछले 3 महीने से पूरे देश की जनता को रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, कब बदली कंगना रनौत ने करवट, इन मुद्दों के अंदर उलझाए रखा। लेकिन देश के जो असली मुद्दे हैं, घटता रोजगार, गरीबी, भूखमरी, बदहाल अर्थव्यवस्था, उन मुद्दों के बारे में तो आपने सोचना ही नहीं दिया। और हाँ, अब आपके काम को देखते हुए सरकार ने आपके जिम्मे एक बड़ा काम लगाया है। आपको किसानों के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने हैं। हमें पता ही नहीं। अरे पता तो ना किसाना ने ना मन ने, फिर बताने है लाइक जो काम पे ऑर्डर रह रहे हैं। बहनों भाइयों, मैंने किसानों को आजाद कर दिया है। आज से ये किसान आजाद हैं। तो स्वागत है आप सबका छी न्यूज में। देश के इतिहास का सुनहरी मौका। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ, देश का किसान आजाद हो गया। आप देख रहे हैं अच्छी पब्लिक भारत। ये कमाल तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। उन्होंने देश के करोड़ों किसानों को आजाद कर दिया। देखिए, दुनिया देखती रही, विपक्ष सोता रहा और मोदी जी ने किसानों को बिचौलियों से आजाद कर दिया। अब किसान कहीं भी किसी भी मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकता है। किसान की आजादी मतलब देश की आजादी। मित्रों, दावे में आने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष किसानों को बहका रहा है। तो जवाब दे विपक्ष, क्यों किसानों से नफरत करता है विपक्ष? विपक्ष के पास शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं है। किसानों की आजादी से नफरत करता है विपक्ष। जो सरकार का विरोध करते हैं वो देशद्रोही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, किसानों को मिला खालिस्तानी लिंक। ये किसान इन कानूनों के फायदे नहीं समझता। मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा और इन कानूनों के फायदे समझाएगा। किसान था, मर गया। किसान था, मर गया। साहूकार का कर्ज न उतार पाया, इसलिए मर गया। उसका जमीन जिंदा था, उसका जमीन जिंदा था, ताने ने सह पाया, सो मर गया। कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, मगर उसके हाथ कुछ न आया। कमाया पर अपने लिए नहीं, कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए, बीज बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों के लिए कमाया, खूब कमाया, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया, इसलिए मर गया। किसान था, केवल मरना जानता था, इसलिए मर गया। क्या
सचमुच किसान केवल मरना ही जानता है, लड़ना नहीं। किसान लड़ना भी जानता है, और जब जब किसान लड़ने के लिए उठता है, सत्ताधारियों के सिंहासन डोलने लगते हैं, धरती कांपने लगती है। सिंहासन डोलने लगते हैं, धरती कांपने लगती है। सिंहासन डोलने लगते हैं, धरती कांपने लगती है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सख्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हाँ कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। मित्रों, सर रुकिए। पूरे देश के किसान दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, रोको नहीं। किसी भी कीमत पर किसान दिल्ली नहीं घुसना चाहिए। गजब हो गया। पंजाब हरियाणा के किसान सारे बैरिकेड तोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर आ चुके हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, किसी भी कीमत पर ये आंदोलन खत्म करो। अरे सर, केवल हरियाणा और पंजाब के ही नहीं, दिल्ली के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, यूपी के, राजस्थान के और देश के तमाम राज्यों के किसान दिल्ली पहुंच गए। सारे बैरिकेड तोड़ दिए। अपने तो बस की मैं बात रही नहीं जी। ये मैंने तुम लोगों को किस लिए पाल के रखा है? ये आंदोलन खत्म करो, किसी भी कीमत पे खत्म करो ये आंदोलन। अरे ये किसान, ये मजदूर, ये मेरी कुर्सी खा जाएंगे। खत्म करो ये आंदोलन। सुनो बहनों भाइयों, ताऊ और ताइयों, पानी की व्यवस्था होगी? हाँ हो गई। तो दरीदारी बिछाओ फिर। आओ मास्टर जी, पंचायत आओ। बैठो। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। आज इस पंचायत की अध्यक्षता मास्टर जी और ताई जी करेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। जो भी फैसला इस पंचायत में लिया जाएगा वो सभी को मानना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मास्टर जी पंचायत का झंडा रखिए। अपा सारे जाना, हाँ देश का रोजगार बर्बाद हो लिया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो ली, या खेती भी बर्बाद होगी। तो देश की बर्बादी पक्का मानियो। यह पंचायत इसलिए बुलाई है कि अपना गांव भी फैसला करे कि इस आंदोलन में। सरकार तो ये भी कह रही है कि उसने किसानों को आजाद कर दिया है। अब किसान कहीं भी किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये सारे किसान भाई बैठे हैं। तो मैं बता दो, पहले कोई पाबंदी थी, पहला भी किसान कड़िया अपनी फसल बेच सका था। फिर यह बकाई क्यों मारे, झूठ क्यों बोलने लग रहे हैं? असल में सरकार खुद को आजाद करना चाहती है फसल खरीदने की जिम्मेदारी से। सरकार तो ये भी कह रही, उन्होंने किसानों को बिचौलियों से आजाद कर दिया है। अरे बेटा, बिचौलियां तो आजाद को नहीं करया, सरकार ने अंबानी और अडानी की जेब भरन के राट हुए हैं। अपना तो प्रधानमंत्री लग उनकी जेब में रहा है। असल में ये जिसने बिचौलिए कहे, ये आड़ती बिचौलिए सरकार बीच में ले आई। अडानी और अंबानी जैसे जिनका गला अपना लड़न का प्योत भी नहीं और कानूनी सा
कि वे फसल की कीमत ना देवे तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मास्टर जी हमने तो ये भी सुना कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं। फिर ये किसान क्या खतरे पट्टे हो रहे हैं? नुए कहे हैं जो एमएसपी ने कोई खतरा नहीं तो कर दो गारंटी, फिर दिक्कत के है? अरे इसीलिए तो पूरे देश का किसान दिल्ली में इन कानूनों का विरोध कर रहा है। सरकारी चमचों के अलावा सभी लोग इन कानूनों के खिलाफ हैं। मजदूरों की सभी यूनियनों ने इन कानूनों का विरोध किया है। देश के सारे किसान संगठन, सारी मजदूर यूनियन और सारी विपक्षी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। जब सारे इतना विरोध कर रहे हैं तो फिर किसके भले के लिए ये कानून लेकर आए हैं? ये किसानों के भले के लिए नहीं, अंबानी और अंडानी के भले के लिए लेकर लाए गए हैं। तो सरकार ने बैरिकेड लगाए, बैरिकेडों के ऊपर लोहे के तार लगाए जो खेतों में भी लाना बैन है ताकि डांगर पशु जख्मी नहीं होवे। लेकिन सरकार ऐसी देखी जो किसानों के साथ पशुओं से भी खराब व्यवहार कर रही है। ताई जी सड़कों पर गड्ढे भी खोद दिए गए, सड़कों पर पत्थर डाले गए, मिट्टी डाली गई, ठंडे पानी से हमला किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इतने में भी सरकार को चैन नहीं आया। अब उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है सरकार। कोई उन्हें कांग्रेसी बता रहे हैं, कोई विपक्षी पार्टियों के एजेंट बता रहे हैं, कोई खालिस्तानी बता रहे हैं, कोई गद्दार के, कोई देशद्रोही के, और तो पंजाब के किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद भूखा रहकर देश का पेट भरने वाले अन्नदाता का अपमान है, अन्न खाने वाले प्रत्येक आदमी का अपमान है। हरियाणा किसान व्यापी नहीं रहेगा। तो ये तय रहा। अब हमारा गांव भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के शामिल होगा। सारे तैयार हो? अपने भी सारे गांवों की तरफ से तैयार हो? दिल्ली चलोगे? ट्रैक्टर ट्रालियां बढ़ के चलोगे? तो यह लड़ाई उसे तेरियां लड़नी पड़ेगी। चुकरा जाति की लड़ाई लड़ी गई थी तो सारे बोलो ये जंग है, जंग आजादी। ये परचम के तले, आजादी के परचम के तले, हम हिंद के रहने वालों की महकूमों की, मजबूरों की, महकूमों की, मजबूरों की, आजादी के मत वालों की, महकूमों की, मजदूरों